नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे लोनी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रकाश विहार कॉलोनी में जलभराव के कारण 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर कोई राहत नहीं पहुंचाई, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र स्थित प्रकाश विहार कॉलोनी जो 50 सैया अस्पताल के पास है, वहां लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद बड़ा हादसा सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि मकान जर्जर नहीं थे, बल्कि उनके पीछे स्थित एक निजी नर्सरी में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण संगम विहार वार्ड का बारिश का पानी जमा हो गया। पानी मकानों की नींव तक पहुंच गया, जिससे कई मकानों की दीवारों और ढांचे में दरारें आ गई और वे रहने लायक नहीं बचे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन और पुलिस को दी, लेकिन आरोप है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल सकी। मजबूरी में कई परिवारों ने सड़क किनारे रात बिताई। घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू रक्षा दल के संगठन मंत्री अमित प्रजापति अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोनी में वर्षों से जल निकासी की समस्या बनी हुई है। हर बारिश में जल भराव से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इस घटना के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र में। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश किस तरह कहर ढा रही है, इसका अंदाजा आज हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे कि किस तरह से वह परिवार जिन्हें हम मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवार कहते हैं, जो रोज कमाने जाते हैं तब उनके घर में चूल्हे जलते हैं, ऐसे परिवार आज सड़क पर रहने को मजबूर हैं। और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन है, कहीं ना कहीं वह जनप्रतिनिधि हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। आखिर लोनी की ऐसी वो कौन सी जगह है जहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो दर्शकों को बताएंगे कि लोनी के प्रकाश विहार नाईपुरा गली नंबर 1 एक ऐसा स्थान जहां पर एक परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, बल्कि 25 से 30 परिवार डर के साए में जी रहे हैं। उनके मकान लगभग गिर चुके हैं। भगवान की गनीमत है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसा हो सकता था। उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं और ना ही अधिकारी सुन रहे हैं। ये बीड़ा भी एक बड़े संगठन हिंदू रक्षा दल ने उठाया और वह मौके पर पहुंचा। क्या किया उन्होंने, यहाँ पर आके ये सब उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले उन पीड़ित परिवारों से जानकारी लेते हैं जो इस हादसे का शिकार है। हमारे साथ बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के एक बड़े पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। इस घटना को लेकर उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो चुकी है, जिसको लेकर हम भी मौके पर पहुंचे। तो सबसे पहले उनसे ही जानकारी लेते हैं क्या कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है ना, मैं आपके सामने नंबर भी ला रहा हूँ, ये एसडीएम लोनी का नंबर है, ठीक है। और आप ये नंबर देखिए, बैल लगातार 4-5 बार फोन कर चुका हूँ, अभी भी उठा लें तो गनीमत समझना, क्योंकि फोन उठा नहीं रहे हैं लगातार। तो कैसे इनकी मदद होगी भाई। डीएम सर को भी आपके सामने फोन करूंगा, उनका फोन स्विच ऑफ, यार देखो करंटली बिजी बता रहा है, ठीक है, फोन काट दिया है। आम आदमी किसके पास जाएगा जी। मैं डीएम गाजियाबाद को फोन कर रहा हूँ, ये देखो, ये डीएम गाजियाबाद का भी नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, स्विच ऑफ नंबर जा रहा है। बताओ आदमी किसके भरोसे बैठा है, समझ में ही नहीं आ रहा। कैसा राम राज्य है भाई। योगी जी को बदनाम करने की या पूरी सरकार को बदनाम करने की हमें ही तुमने क्या रखा, हम ही बताएं सारी सच्चाई। ये जनता इतनी परेशान है। अभी सुबह सुबह कल रात इन्होंने गली में बिताई है, घर में जा नहीं सकते, पूरी रात गली में बैठ के बिताई है, और आज भी कोई ठिकाना नहीं है। अरे तुमसे कुछ मांग रहे हैं क्या, अरे पानी को यहाँ से हटवा दो, इनके लिए कुछ अस्थायी व्यवस्था करवा दो। जनता है, बालक है, परिवार है, किसके भरोसे रहेंगे भैया। कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। ये इतने परेशान है। आज की क्या पूरी समस्या है। एसडीएम डीएम जो फोन नहीं उठाएंगे, प्रतिनिधियों नेताओं से तो तुम्हें उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का और लड़ने का जिम्मा ले रखा है। अब जिम्मा हिंदू रक्षा दल ने उठाया है। देखते हैं हम जैसे रहेंगे ऐसे ये लोग रहेंगे, हम व्यवस्था करेंगे, वो नहीं करेंगे तो
तो ये कहना है हिंदू रक्षा दल के संगठन मंत्री अमित प्रजापति जी का कि जो व्यवस्था हम कर पाएंगे वे करेंगे, लेकिन अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। ये वही लोग हैं जो उन्हें वोट देते हैं, वोट देने के समय उनके पैर पड़ने को तैयार है, आज उनकी जान बचाने को भी तैयार नहीं है। आखिर ऐसे जनप्रतिनिधि होने से क्या फायदा, ऐसे अधिकारी होने से क्या फायदा जो इसी जनता के टैक्स के पैसे से अपनी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन इसी जनता के लिए मुंह मोड़ कर खड़े हुए हैं। जनता जाए भाड़ में, हमें तो जो करना है वो करेंगे। स्थिति को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे साथ में पीड़ित परिवार जुड़े हुए हैं जिनके मकान गिर चुके हैं या गिरने के कगार पे हैं, उन सभी से जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? कमलेश तोमर। कमलेश तोमर जी, कहाँ रहती हैं? प्रकाश विहार गली नंबर 1 में। तो हमें जानकारी लगी कि आपके यहाँ आपका मकान हाँ जी, गिरने के कगार पर है। क्या है, क्यों गिर रहा है, अभी आखिर क्या गिर कारण है चुके इसके? हैं, 4-5 मकान तो गिर चुके हैं, बाकी गिरने को तैयार हैं। अच्छा, क्यों गिरने के लिए तैयार है? आपने ये मकान मजबूती के साथ बनाया होगा। मजबूती के साथ बनाया है, पीछे खाली है मकान, ये नर्सरी, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी जो जा रहा है सब नीचे प्लॉटों में जा रहा है। नीचे प्लॉटों में जा रहा है, हाँ, जिसके और चलते उसी की वजह से नीचे ढह रहे हैं। नींव कमजोर हो गई। हाँ जी, गिर गए। अच्छा, गिर गए मकान। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम? शकुंतला है, शकुंतला जी, कहाँ रहती हैं? प्रकाश विहार गली नंबर 1 में। शकुंतला जी, जानकारी लगी हमें कि किसी संगठन द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर 25-30 मकान गिरने के जी कगार पे जी हैं। जी 17-18 मकान पूरे तरह से बेघर हो गए हैं। गली में 2 दिन हो गए हैं, गली में रात काटी है, तो यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपने अपने इस जो घटना घटित हुई है, इस घटना की सूचना किसी नेता को, विधायक को, सांसद को या अधिकारी को दी है? दी थी, यहाँ पे कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है, स्विच अगर- ऑफ जा रहा है फोन। और पुलिस वाले आए थे, वो भी नहीं कुछ करके गए। अच्छा, पुलिस वाले आए थे, लेकिन हाँ। उन्होंने भी कोई और आश्वासन नर्सरी में इतना पानी भर रहा है, पानी की वजह से सारे मकान चले गए। अच्छा, ये नर्सरी किसकी है? नर्सरी प्राइवेट है, बंसरा वालों की है। बंसला वालों की। उनसे भी बोला ये पानी निकलवा लो, मैं 50-100 रुपए दे देंगे, उसने भी नहीं सुनाई दी, वो भी चला गया। ये कहना है शकुंतला जी का कि जिसकी ये नर्सरी है उसको भी सूचित किया गया, जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, यहाँ के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ये कैसी सरकार और कैसे सरकार के नुमाइंदे हैं जो उस जनता की सुनने को तैयार नहीं है, जिस जनता के वोट लेते समय ये पैर छूने को तैयार रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? परवेश परवेश जी, कहाँ रहती हैं? लोनी प्रकाश विहार प्रकाश शहर में रहती हैं। अच्छा, सूचना मिली हमें कि यहाँ पर बहुत सारे मकान गिर चुके हैं, गिरने के कगार पे हैं। हाँ, तो हमारा घर गिरने वाला ही है। गिरने वाला ही है कोई। तो आपने ये सूचना किसी अधिकारी को या किसी को दी अब तक? हाँ, सबको दिया, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे थे। अच्छा, नगर पालिका नगर पालिका गए थे सब, तो क्या कह रहे हैं नगर पालिका के 2 अधिकारी? घंटे बाद कह रहे थे 2 घंटे बाद आएंगे, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? गजेंद्र नाम है जी मेरा, विजेंद्र, कहाँ रहते हैं आप? यही प्रकाश विहार गली नंबर 1 बड़ा में। आक्रोश है आपकी बाड़ी में कि जैसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई नुकसान आपका हो गया। नुकसान बहुत बड़ा नहीं, मकान गिरने वाला है अच्छा, बिल्कुल। मकान गिरने वाला हाँ, है। 3 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, क्यों गिरने के कगार पे है? बिल्कुल नर्सरी पूरी फुल भरी हुई है, 9 फुट पानी चल रहा है, इसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है बाहर जाने की। अच्छा, तो ये नर्सरी में जो पानी आया कहाँ से आया? सब यहीं से आया, सब नाले बंद कर रखे हैं, कोई नाला खुला ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। निकासी नहीं हो रही कोई है, जल निकासी है ही नहीं पानी की। उसका खामियाजा प्रकाश विहार को प्रकाश विहार को भुगतना पड़ रहा है, और 3 दिन से यहाँ घर के बाहर पड़े हुए हैं, लेके सड़क खाट पे सड़क पे रात सड़क पे 3 दिन से सड़क पे रात गुजारी है। तो ये कहना है गजेंद्र जी बच्चों का को लेके यहाँ पड़े हुए कि हैं। 3 दिन से बच्चों के साथ, परिवार के साथ सड़क पर रात गुजार रहे हैं। आखिर कब तक? सरकार को टैक्स देते हैं, बिजली के बिल का भुगतान भी करते हैं, हाउस टैक्स भी देते हैं। मकान जब खरीदा था तो उसकी रजिस्ट्री भी कराई थी, सारे टैक्स सरकार के। तो फिर असुविधा का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? सरकार से बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर पानी की सुविधा ऐसी दे दी सरकार ने कि लोगों के मकान गिरने को तैयार है। कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिरने के कगार पर खड़े हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे परिवार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक मैम और है, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। ममता, ममता जी, कहाँ रहती है ममता जी? यही गली नंबर 1 में प्रकाश विहार में। प्रकाश विहार में। सूचना मिली कि यहाँ पर बहुत सारे मकान गिर चुके हैं। हमारा तो गिर ही गया पूरा, आपका गिर गया? पूरा गिर गया हमारा। अच्छा, तो आपका ये मकान कब गिरा था? रात को। अच्छा, रात को गिरा। हाँ, कोई मतलब पूरी गली, वो फर्श जो है दिन में ही बैठ गया था, और वो रात को पूरी दीवार निकल गई, पूरा ही गिर गया वो। पूरा गिर गया। हाँ। तो आपने कोई सूचना सरकार के नुमाइंदे? सूचना क्या, नगर पालिका गए, चौकी वाला ने ये कह दिया हम पे अपनी सुविधा नहीं हो रही।
अच्छा, चौकी कौन सी लगती है आपकी? रूपनगर की। अच्छा, तो वो कह रहे हैं अपनी सुविधा नहीं हो हाँ, रही। हम पे अपनी नहीं हो रही, हमारी चौकी में पानी भरा हुआ, हम तुम्हारा क्या करेंगे। अच्छा, और चौकी गए, वहाँ गए नगर पालिका, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा कितना समय हो गया नगर पालिका गए हुए? हम गए थे सुबह गए थे। सुबह 10 बजे गए हाँ, थे, अभी तक कोई कोई नहीं नहीं आया। आया। तो ये कहना है मैम का कि यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया। सुबह 10 बजे हम नगर पालिका गए थे, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है जो हमारी असुविधाओं को ध्यान में रख सके, देख सके, जो घटना हमारे साथ घटित हुई है उस घटना को संज्ञान ले सके। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? सतपाल सतपाल जी, कहाँ रहते हैं? सरकार बिहार गली नंबर 1 में। गली नंबर 1 में। गली नंबर 1 में तो जानकारी लगी बहुत सारे मकान गिर चुके हैं, गिरने के कगार पे हैं। कहीं हाँ। आपका तो मकान उसमें शामिल नहीं है? हाँ, फटा पड़ा वो फटा पड़ा है, आपका हाँ ही मकान गिरने के कगार पे है। हाँ जी, अच्छा, क्यों गिर रहे हैं मकान? एक नहीं, दो नहीं, 25-30 मकान गिर रहे ये हैं पानी की वजह से गिर रहे हैं। पानी की वजह से। तो पानी आया कहाँ से ये? ये पानी बरसात का आ रहा है, पानी ही मर रहा मकानों अच्छा, में। पानी मकानों में मर रहा है, जिसके चलते ये मकान गिर रहे हाँ, हैं। विकास नहीं पानी लेकिन जल निकासी की सुविधा देना तो सरकार का काम है, यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्रियों का काम है। सर, नाली वाली फूटी पड़ी है, पानी यही पानी मर कहीं जाता नहीं जा रहा है, हाँ, पानी मकानों में मर यही रहा है। ऐसी नर्सरी में भर रहा है, जिसके हाँ चलते ये मकान गिर रहे हैं। हाँ जी, तो ये कहना है बाबूजी का कि पानी इसी खाली प्लॉट में आ रहा है और इसी खाली प्लॉट में गिरकर दूसरे मकानों की नींवों में भर रहा है, और जिसके चलते ये घटना घट रही है, ये नुकसान हो रहा है। बहुत से मकान हमने खुद देखा है कि गिर चुके हैं, बहुत से गिरने के कगार पे। अब ये गरीब परिवार कहाँ जाएं? सवाल विधायक से भी है, सवाल सांसद से भी है, सवाल मंत्री से भी, और सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी है, क्योंकि सरकार उनकी है, लोग उनके हैं। आखिर ये गरीब परिवार किसके यहाँ जाएं? क्या सड़कों पर रात गुजारेंगे या इनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था होगी? जवाब दें, इंतजार है यहाँ के परिवारों को जवाब का। प्रकाश विहार की गली नंबर 1 से हमारे साथ एक ऐसा परिवार भी जुड़ा हुआ है जिनके साथ हादसा हुआ है। एक इनके पापा थे आपके, इनके पापा जी का देहांत हो चुका है। अब इस स्थिति में ये क्या करें? इनका सवाल है सरकार के उन सभी नुमाइंदों से, साथ ही साथ अधिकारियों से, कि इस स्थिति में ये करें तो क्या करें? रहने के लिए ठिकाना नहीं है, ब्रह्मभोज वगैरह जो इन्हें कराना है, आगे की व्यवस्था पूरी करनी है, रिश्तेदार भी आते हैं, उन रिश्तेदारों को कहाँ रोकेंगे, किसके घर ठहराएंगे, क्या जवाब दे पाएंगे अधिकारी? सबसे पहले हम भैया से पूछते हैं, भैया का कहना क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन कुमार शर्मा है। अमन कुमार जी, ये जो जानकारी लगी कि आपका मकान गिर गया, बैठ गया पानी के कारण, ये कब की घटना है? ये कल दोपहर के करीबन 12-1 बजे करीब की घटना है। 12-1 बजे की। अच्छा, आपके पिताजी की देहांत भी हो गया, ये भी जानकारी हमें लगी। तो बीमार वगैरह थे पिताजी? हाँ, तो कब देहांत कब हुआ? इनका 4 तारीख को हुआ था। अब आगे की बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको हाँ। करनी है, ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे व्यवस्थाएं? करेंगे क्या, दूसरा मकान ले रहे, सामान वगैरह रखा था उसमें, पेमेंट किराए वेमेंट पे रखा। किराए पे ले रहे हैं? हाँ, अच्छा, पेमेंट वेमेंट भी थे, वो भी सब उसी में चला गया, यानी पैसा वैसा। पैसा वगैरह सब पानी में ही चला गया। तो ये आपने अपने इस प्रकरण की सूचना अधिकारियों को या किसी जनप्रतिनिधि को, सांसद, विधायक, मंत्री, किसी को सबको ही दी थी, कल पुलिस वाले आए तो उनको भी दी थी। सबको दी थी, लेकिन हाँ। अभी तक आपके समक्ष कोई नहीं नहीं आया। आया। तो ये है हमारे साथ भैया जी जो कह रहे हैं कि हमें व्यवस्था तो करनी है, क्योंकि ये रीति है, इस रीति को निभाना तो है, लेकिन जो चेहरे पर गम पहले ही था, पिताजी का देहांत हो गया, और एक गम और बढ़ गया कि मकान भी गिर गया, और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की है, सरकार के नुमाइंदों की। अगर समय रहते इस प्लाट का, इस खाली मैदान का उपाय कर दिया जाता तो शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनीष सूर्यवंशी जी। मनीष सूर्यवंशी जी, कहाँ रहते हैं भैया? मैं प्रकाश विहार गली नंबर 1 में रहता हूँ। गली नंबर 1 में तो सर जी। बहुत बड़ी घटना घटित हो जी जी जी, बिल्कुल घटना घटी है। जिस और तरह से 20-25 मकान हाँ, गिर बिल्कुल, चुके हैं और गिरने का गिरने की कगार पे है जी, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं पानी इतना भरा पड़ा है इसमें, अब तक ना तो पानी निकाला गया है। ये नर्सरी जो है प्राइवेट है, ना तो पानी निकाला गया है। और पुलिस आती है, कोई भी आता है, उनका अपना अपना साधन खुद देखो। अच्छा मनीष जी, एक छोटा सा सवाल लेंगे, नर्सरी प्राइवेट है, नर्सरी में भरा हुआ पानी भी क्या प्राइवेट है? ये तो नर्सरी वाले को भी देखना चाहिए ना, ये ऐसी नर्सरियां क्यों खोल रखी हैं जो इतने घरों को नुकसान हो जाएंगी। तो सरकार को ऐसे ये बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। अब बताओ, इतने इतने घर का नुकसान कौन देगा? कौन देगा? इन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। 12-12, 13-13 हजार रुपए कमाते हैं ये लोग। और एक बात बताओ, इनके मकान भी गिर गए, अब एक किराए पे रहें, कहाँ रहें? 12-12, 13 हजार, सरकार को छोटे छोटे बच्चे हैं,
उन्हें सरकार फोन नहीं उठा रहे, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे, एसडीएम साहब फोन नहीं उठा रहे। बताओ क्या करें। अभी बच्चे छोटे छोटे रात को बारिश में यहाँ बाहर घूमते हुए अच्छे लगते हैं जी। मनीष जी, एक छोटा सा सवाल और लेंगे। जिस तरह से आपकी सूचना पर या अपने जानकारी के अनुसार हिंदू रक्षा दल आया और उन्होंने हमें भी यहाँ पर आमंत्रित किया, जी क्या कहेंगे हिंदू रक्षा दल के लिए जो हर छोटी बड़ी घटनाओं में अपना सहभागिता निभाता जी, है? हिंदू रक्षा दल तो सक्षम संगठन है और आज की डेट में सबसे बड़ा संगठन है। और जो हिंदू रक्षा दल कर रहा है वो मेरे ख्याल से कोई भी संगठन नहीं कर सकता। मतलब जो कहता है वो करता है। यहाँ के जो विधायक मंत्री या जो सांसद हैं या चेयरमैन है, जो उनका काम जो है, हाँ जी, उस काम को हिंदू रक्षा दल ने करने का बीड़ा उठा रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हम करेंगे उस काम को। हिंदू रक्षा दल करेगा उस काम को, और जो कहता है हिंदू रक्षा दल उसे करके रखता है। तो ये कहना है मनीष जी का कि हिंदू रक्षा दल जो कहता है वो करके दिखता है और दिख भी रहा है। हालांकि ये संगठन का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये सरकार के जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन करना एक ऐसे संगठन को पड़ रहा है जिनकी सरकार में सहभागिता नहीं है, लेकिन हर परिवार के साथ सहभागिता है और अपनी सहभागिता को संपूर्ण रूप से निभा रहा है। जिस तरह से देखा कि एक आवाज पर हिंदू रक्षा दल के संगठन मंत्री और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए, लोगों की व्यथा को जाना, अधिकारियों को लगातार फोन कर रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, लगातार फोन कर रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि हिंदू रक्षा दल ही वह संगठन है जो लोगों के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ रहा, बल्कि उनकी समस्याओं को निस्तारण के लिए भी हर संभव प्रयास भी कर रहा है। फिलहाल प्रभावित परिवार प्रशासन से राहत और सुरक्षित आवास की मांग कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोनी में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा और इन बेघर परिवारों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आप देख रहे थे जनसंवाद। खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।